बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए आपको यदि 12th की मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो आप बहुत सही चैनल, बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से आपको 12th की मैथ सिखा दी जाएगी। आप 11 की पढ़े हो या ना पढ़े हो, हर तरह से आपकी सहायता की जाएगी, एकदम धुआं सिखाई जाएगी, ठीक ना। बस आप लाइक और सब्सक्राइब। तो पढ़ने वाले क्या है, संबंध एवं फलन। क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध एवं फलन, ठीक ना। तो आपको पता होना चाहिए कि संबंध एवं फलन यदि हम पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे संबंध का, रिलेशन, ठीक ना। अब रिलेशन तो अंग्रेजी वाला शब्द है, जैसे कि आपका कोई पिता होगा, कोई बुआ, कोई नानी, ऐसे घर में संबंध है कि नहीं। तो उसी तरह फलनों का भी संबंध होता है, मतलब दुई अंडा, कई अंडा, दुई अंडा, ठीक ना। अब दुई अंडा सेम रहेगा तो स्वतुल्य, ठीक ना। जैसे दोनों मुर्गी का अंडा है, ठीक। अब दुई अंडा लाएं, एक मुर्गी का हो गया और एक बत्तख का हो गया, तब तो ठीक है, ठीक ना। फिर उसको चेंज करेंगे, बस मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक। अब क्या किए, अंडा लाएं, कै ठेलाएँ, 3 ठेलाएँ, ठीक ना। अब देखिए इधर ध्यान से, 2 ठो तो अंडा लाएं, एक तो जिंदा आदमी या बच्चा मिलेगा, तो यानी हाई दोनों तो ठीक है, लेकिन हाई वाला तो निकल गया कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हम ला दिए बकरी का बच्चा, किसका बच्चा, बकरी का बच्चा। हाई हमारा क्या है, अंडा है, सब क्या है, अंडा है, ये भी अंडा है, ये भी अंडा है, ठीक। ये सब अंडा है, ठीक। तो अंडा से रिलेशन रखेगा ना, बकरी के बच्चा से थोड़ी ना, तो वो बेचारा चला जाता है, ठीक। तो अभी आपको समझ में आने वाला है कैसे संबंध होता है, ठीक ना। तो मैं थोड़ा देहाती हूँ तो गांव वाला एग्जाम्पल उठाऊंगा जिससे आपको समझ में। तो अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि संबंध कैसे निकाले जाते हैं एक फलन का दूसरे फलन से, ठीक ना। तो इसमें आप देखिए, एक का संबंध एक से है, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से, यानी सेम 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 सेम, ठीक ना, सेम सेम संबंध रहेगा तो उसे कहेंगे स्वतुल्य, यानी खुद से ही तुलना करना है। एम में एक तो ओ में एक अंडा, एम में 2 ठे अंडा तो ओ में 2 ठे, यानी इसमें 3 तो उसमें भी 3 अंडा। तो यानी हम कैसे लिखेंगे इसको, रोस्टर विधि से यदि लिखना हो तो 1, 2, 2, 3, 3 आई घेर देंगे मजला ब्रैकेट से, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। इसके अंदर उसके लिए अब देखिए 2 टाइप के अंडा लाए हैं, एक मुर्गी का ला दिए हैं और एक ठो लाए हैं हम किसका अंडा, बत्तख का, ठीक। तो अगर बत्तख का है तो फिर अलग कुछ होगा ना। तो देखिए एक वाला संबंध किससे रख लेगा, 2 से, ठीक है। 2 वाला संबंध किससे रख लेगा, तब 1 से। और वही 2 वाला संबंध किससे रख सकता है, 3 से। और वही 3 वाला संबंध किससे रख लेगा, 2 से, ठीक ना। यानी उल्टा पुल्टा संबंध होगा, उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, बस। यानी 1, 2 सीधा है ना, इसी को उल्टा कर दो, 2 का। बात आपको समझ में आ रही। फिर क्या है, 2, 3 है, उल्टा करो, 3, 2। तो इसी को कहते हैं सम्मित। सम्मित मतलब सेम रहे, ठीक ना, लेकिन बदल जाए। बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। तो ये दोनों तो आप फिट हो गए, ठीक। अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक ना। इसको मैं अभी मैथमेटिकल तरीके से समझा दूंगा, ठीक ना, इसके लिए मत परेशान होइए, बस वो 2 समझ में आ गया ना। ये देखिए तीसरा क्या किया, पहला वाला बेचारा अंडा लाया, दूसरा वाला अंडा लाया, तो अंडा से अंडा में संबंध बनेगा, समझ में आएगा। ये क्या ला दिया, जिंदा आदमी, बच्चा ला दिया, जिंदा आदमी ला दिया, तो बताइए का संबंध कुछ बनेगा नहीं। तो यानी सम्मित, यानी सम्मित और स्वतुल्य के बाद जो बचेगा जिसमें कोई संबंध न रहे वह क्या होता है, संक्रामक, क्या संक्रामक। बात है इसमें, जैसे 1, 5, तो 1, 5 यानी 1 का और 5 का कोई संबंध है नहीं है, क्योंकि इसका संबंध 2 से है ना। बात मेरी समझ में आई, यानी एकदम अलग रहे। है दोनों तो अंडा वाले हैं, ये दोनों आसपास हैं तो संबंध है, लेकिन है क्या है, एकदम अलग है। तो यानी 1, 5 में कोई संबंध नहीं है, ठीक ना, इसलिए वो क्या है, संक्रामक है, ठीक ना। जिससे संबंध नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कि भैया ये तो हमारा आदमी है, 1, 5, तो ये 5 चिल्ला चिल्ला कर रहा है, मैं तो बच्चा हूँ। बात मेरी समझ में आई।
तो अब इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए ए कामा ए यानी सेम सेम लिखा जाए, एक एक दो दो तीन तीन, तो यानी ए कामा ए यानी दोनों सेम लिखा जाए, रिलेशन क्या हो, सेम हो दोनों का। तो प्रत्येक के लिए यक्स मतलब ए बिलोंग टू ए, मतलब कि जो ए के अवयव हैं वो दोनों ए के समुच्चय में मिल रहे हैं, ठीक ना, यानी सेम सेम समुच्चय, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा सममित। कौन मिलेगा, सममित। तो सममित में क्या हम लिखेंगे, ए कामा बी, दो है हमारे पास ए कामा बी, बिलोंग टू क्या हम लिखेंगे, ए कामा बी, दो है हमारे पास ए कामा बी, बिलोंग टू ए, किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से। अब देखिए ए मतलब कि तो एक बार हो रहा है हमारा रिलेशन जो है ए कामा बी, ठीक ना, प्राप्त हो रहा है। फिर क्या प्राप्त हो रहा है, बी कामा ए, यानी उल्टे ए बी बी ए, उल्टा पुल्टा करना है बस। तो देखिए हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक कामा दो, दो कामा एक, दो कामा तीन, तीन कामा दो, उल्टा संबंध हो रहा है कि नहीं। और फिर देखिए इस वाले में संक्रामक वाले में क्या होगा, ए कामा बी, ठीक ना, बिलोंग कर रहा है आर से, तथा बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए कामा सी हमको मिलेगा, यानी बी बीच में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कहेगा भैया अपन समझा तो लोन संबंध बना के। तो यानी इसमें जब हम आएंगे तो ए वाला जो है फैक्टर हट जाएगा, तो हमको मिलेगा एक कामा पाँच। हमको पता नहीं है दूसरा संबंध था या नहीं, तो एक कामा पाँच, इसमें कोई संबंध है ही नहीं, अजीब बात है, तीसरा आदमी आ गया है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक। यानी अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए स्वतुल्य और उस सममित के बाद जो बचेगा वो सब क्या होगा, संक्रामक, सब का सब क्या होगा, संक्रामक। तो क्या मेरी वीडियो से आपको बातें समझ में आई? यदि समझ में आई हैं तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करके मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर या टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा, उस पर आप भेज सकते हैं कि इसमें कौन क्या है। तो मैं एक पूरा बना रहा हूँ, एक समुच्चय, एक कामा दो, एक कामा एक, तीन कामा दो और दो कामा एक, और फिर कर देते हैं एक कामा चार, और फिर कर देते हैं एक ही मैं बनाऊंगा तीन कामा तीन, यहाँ तक। अब इसमें आपको बताना है कौन सा समुच्चय है, कौन स्वतुल्य है, कौन सममित है, कौन सा संक्रामक है, ठीक ना। ये छांट के आप अपना कमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा